नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। एक बार फिर हाजिर हूं अपने खास कार्यक्रम एक किस्सा दिन का हिस्सा के साथ, जहां मैं आपको बताती हूं देश और दुनिया से जुड़े वो तमाम राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा वो एक दिलचस्प और एक अनोखा किस्सा जो बनेगा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले किस्से से, जो कि जुड़ा है सामान्य ज्ञान से। जी हाँ, सामान्य ज्ञान से। आज अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे, जिसकी शुरुआत साल 2002 में हुई थी, जिसका मकसद एनिमेशन की इंडस्ट्री का उत्साह बढ़ाना है। तो चलिए आज इस दिन पर एक नज़र डालते हैं। आइए जानते हैं आज क्या है खास। 28 अक्टूबर का ऐतिहासिक आंकलन। खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। दरअसल हर साल वैश्विक स्तर पर 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे मनाए जाने का मकसद एनिमेशन की कला का महत्व मनाने और एनिमेटेड फिल्मों सहित कलाकारों, वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को एनिमेटेड आर्ट के पीछे कौन है इसे पहचानना, मानना और बताना है। इस साल 20वां अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाएगा। इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत साल 2002 में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन ने की थी, जो यूनेस्को का एक सदस्य है। यह दिन पेरिस में 1892 में एमिल रेनॉल्ट के थिएटर ऑप्टिक के पहले सार्वजनिक प्रदर्शन की याद दिलाता है। साल 1895 में लुमिनियर भाइयों के सिनेमेटोग्राफ ने रेनॉल्ट के आविष्कार की खोज की और एमिल को दिवालिया कर दिया। एनिमेशन का उनका सार्वजनिक प्रदर्शन कैमरा निर्मित फिल्मों की भविष्यवाणी करने के साथ ही ऑप्टिकल मनोरंजन के इतिहास में प्रवेश लेने का माध्यम था। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ, जो कि जुड़ा है अमेरिका की एक ऐतिहासिक घटना से। जी हाँ, ऐतिहासिक घटना से। आज ही के दिन स्टैचू ऑफ लिबर्टी का लोकार्पण हुआ था। जी हाँ, लोकार्पण हुआ था। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि फ्रांस और अमेरिका दोनों की दोस्ती का प्रतीक है, चूँकि ये फ्रांस में थी पहले और अब फ्रांस ने इसे अमेरिका को भेंट कर दिया। तो आइए शुरुआत डालते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और क्या है स्टैचू ऑफ लिबर्टी का इतिहास। एक नज़र डालते हैं। न्यूयॉर्क के लिबर्टी आइलैंड पर खड़ी स्टैचू ऑफ लिबर्टी का लोकार्पण 28 अक्टूबर साल 1886 को प्रेसिडेंट ग्रोवर क्लीवेलैंड ने किया था। आज ही के दिन इसका लोकार्पण किया गया था। यह एक ऐतिहासिक घटना में से एक है। ये अमेरिका और फ्रांस की दोस्ती का प्रतीक है। ये स्टैचू जुलाई साल 1884 में फ्रांस में बनी थी। फ्रांस से अमेरिका लाने के लिए इसके 350 टुकड़े किए गए और 214 बक्से में इसे पैक किया गया था। स्टैचू को पेरिस से न्यूयॉर्क पहुंचने में 4 महीने का समय लगा था। मूर्ति के मुकुट पर 7 किरणें हैं, जो दुनिया के 7 महाद्वीपों और 7 महासागरों का प्रतीक है। साल 1986 में मरम्मत के दौरान नई मशाल को 24 कैरेट सोने की पतली चादर से घेरा गया था। मूर्ति के बाएं हाथ में नोटबुक या टैबलेट है, जिस पर जुलाई 4 MDCCL XXVY लिखा है, जो 4 जुलाई 1776 यानी अमेरिका की आज़ादी की याद दिलाता है। साल 1984 में यूनेस्को ने इसे ग्लोबल हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ, जो कि जुड़ा है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स से। जी हाँ, बिल गेट्स से। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। तो चलिए नज़र डालते हैं उनकी जीवनी पर। आज ही के दिन दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स का जन्मदिन है। बिल गेट्स का पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स है। मात्र 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखा था। उनका जन्म साल 28 अक्टूबर 1955 को सिएटल में हुआ था।
हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान स्कूल के पेरोल सिस्टम बना रहे प्रोग्राम के एक ग्रुप की मदद की और ट्रैफ ओ डाटा बनाया, जिसने लोकल गवर्नमेंट को ट्रैफिक काउंसलिंग सिस्टम बेचे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान पॉल जी एलन जैसा उन्हें एक दोस्त मिला। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की नींव रखी। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन के लिए MS-DOS बनाया और कंपनी हिट हो गई। साल 1990 के दशक की शुरुआत तक PC इंडस्ट्री में माइक्रोसॉफ्ट अल्टीमेट किंगमेकर की भूमिका वो निभा चुके थे। 1986 में गेट्स अरबपतियों की सूची में शामिल हो गए थे। साल 1995 में दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति बनने और कई वर्षों तक वो उसी ओहदे पर बने रहे। पिछले 3 साल से गेट्स और अमेज़न में जेफ बेजोस में दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा चल रही है। फोर्ब्स की लिस्ट में इस समय बेजोस नंबर 1 और बिल गेट्स नंबर 2 पर हैं। कई वर्षों तक दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति भी रहे। उनकी लोकप्रियता तेजी से शिखर पर थी तब एंटी ट्रस्ट मुकदमे का जब उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी तो उन्हें एंटी ट्रस्ट मुकदमे का सामना करना पड़ा। जून 2008 में गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की रोज़मर्रा के कामकाज में खुद को अलग किया ताकि बिल गेट्स एक मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को ज़्यादा वक्त दे सके। फरवरी 2004 में इन्होंने चेयरमैन की पोस्ट छोड़ दी। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।